हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि आपको अगर समझो कोई एम्प्लॉय हायर करना है। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ फॉर्मूला कि आप क्या बेसिस पे आप एम्प्लॉय हायर कर सकते हो या क्या आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखनी है जिससे आप अपना एम्प्लॉय हायर कर सकते हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है। एम्प्लॉय कॉस्ट आपका फिक्स कॉस्ट होता है। ओके, चाहे आपके कोई सेल्स बढ़े कम हो कुछ भी हो, लेकिन आपको सैलरीज तो टाइम पे देनी है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट आपका फिक्स कॉस्ट होता है। तो एम्प्लॉय हायर करने का क्या फॉर्मूला है। ओके, तो आइए हम चलते हैं, ये देखते हैं कि एक्सेल के अंदर हमें ये देखना है कि आपको ये प्लॉट कर लेना है आपका सेल्स क्या है, आरएमसी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ओके, मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लिया है कि 50 लाख रुपया मेरा महीने का सेल है, उसमें से मेरी 20 लाख रुपया मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट है और अदर वेरिएबल कॉस्ट जो सेल्स जितनी बढ़ती है उतनी वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। कि जो सेल्स के अनुसार जो कॉस्ट बढ़ना है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा, ये तीनों को सेल्स माइनस आरएमसी माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर आपको कंट्रीब्यूशन परसेंटेज फॉर्मूला निकाल लेना है और आपको आपकी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे प्लॉट कर लेनी है कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है। यहाँ पे मैंने हाइपोथेटिकली लिया है कि मेरी फिक्स कॉस्ट 18 लाख रुपए है। ओके, बेसिकली हमें कैश ब्रेक इवन एनालिसिस जो बोलते हैं, कैश ब्रेक इवन एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि आपको एम्प्लॉय बढ़ाने हैं या एम्प्लॉय कॉस्ट ही नहीं, आपको अगर कोई भी फिक्स खर्चा बढ़ाना है। बेसिकली अगर आपको आपका रेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है या रेंट एक्सपेंस बढ़ाना है या आप कोई और रेंट पे वेयरहाउस खरीदना चाहते हो, तो वो ये कैश ब्रेक इवन एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि आपको रेंट एक्सपेंस बढ़ाना है तो उसके, अगर रेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसके अनुसार आपको और कितना सेल्स बढ़ाना पड़ेगा एकदम शॉर्ट में। तो यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स आ रहा है 45 लैक्स, बट आपकी करंट मंथ की सेल हो रही है 50 लाख रुपए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब समझो फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली हम रखते हैं कि 50 लाख रुपए आप सेल करते हो, सारी चीज सेम रहेगी और फिक्स कॉस्ट आप सोच रहे हो कि मैं बढ़ा लूँ 3 लाख रुपए, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा लूँ मैं 3 लाख रुपए से, मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो अब आप देखो कि जो 45 लाख रुपीज आप पर मंथ आपको सेल करना था नो प्रॉफिट नो कर लॉस करने के लिए, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस करने के लिए 53 लाख रुपीज का सेल्स करना है। जो आपकी करंट सेल है 50 लाख रुपए, तो क्या आपकी कैपेबिलिटी है 53 लाख रुपीज की सेल्स करना, 3 लाख रुपए महीने की सेल्स बढ़ाना। रुपया बढ़ा तो सेल्स में भी 3 लाख रुपया बढ़ाना है। ओके, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट मतलब कोई दूसरे एग्जांपल में ये नहीं रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करके ही देखना है कि ब्रेक इवन सेल्स आपका कैसा कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन सेल्स आपको हेल्प करेगा कि कौन सा खर्चा, अगर फिक्स कॉस्ट आपको बढ़ानी है तो उसके अनुसार आपको आपकी कितनी सेल्स बढ़ानी है। अगर ये आप कैश ब्रेक इवन एनालिसिस का हेल्प नहीं लेते हो या कैश ब्रेक इवन एनालिसिस आप नहीं देखते हो तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में जा सकते हो। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कोई आपका फ्रेंड हो जो बिजनेस कर रहा हो, चाहे बड़ा कर रहा हो चाहे छोटा कर रहा हो, उसको ये वीडियो शेयर करो। ये वीडियो शायद उसको फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होने से बचा सकता है। थैंक यू।